दोस्तों जब उस इंसान को हमारा रिश्ता बोझ लगने लगता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े अकेले हो जाते हैं। कई बार तो वो इंसान कह देता है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है इस रिश्ते में, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा है और मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, मुझे बोझ लग रहा है रिश्ता ये। तो जब आपका पार्टनर जिस पार्टनर पर आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया हो और वही कहने लगे कि ये रिश्ता मुझे बोझ लग रहा है, मैं इस रिश्ते से परेशान हो चुका हूँ और मैं आपसे इरिटेट हो चुका हूँ, आप जानते हैं कैसा लगता है? बड़ा हर्ट होता है, बड़ा परेशान हम हो जाते हैं, बड़े अकेले हो जाते हैं, वहीं पर हमारे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है, अगर आपका पार्टनर आपको बोल कर गया है कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे ये रिश्ता बोझ लगने लगा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगा और बेहतर नहीं बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को एहसास हो, फिर तो ये वीडियो 100% आपके लिए काम करेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मुझसे बिल्कुल भी कोई ऐसी उम्मीद ना रखें कि मैं कोई जादू टोना जानता हूँ या फिर मैं कोई ज्योतिषी विद्या जानता हूँ। हाँ, साइकोलॉजी से आपके रिश्ते को बेहतर कर सकता हूँ, आपके रिश्ते को सही कर सकता हूँ और उस इंसान को सज़ा दे सकता हूँ जिस इंसान ने आपको मेंटली डिस्टर्ब और मेंटली टॉर्चर किया है और उस इंसान ने आपको प्यार में लाकर आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है, आपको अकेला किया है, आपकी फैमिली से दूर किया है। मैं उसको एहसास करा सकता हूँ, वो भी साइकोलॉजिकल तरीके से। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप डूब चुके हैं, कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस चुके हैं जिन रिश्तों की आप रात-दिन कद्र करते हैं, रात-दिन उनके लिए मेहनत करते हैं, रात-दिन उनको प्यार देते हैं, लेकिन उस इंसान को ना तो आपके प्यार की ज़रूरत है, अब कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है आपका प्यार, ना उस इंसान को आपके किसी भी बेहतर तरीके की ज़रूरत है, वो आपको कहता है कि नहीं, नहीं मुझे इस रिश्ते में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। यानी मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जब आप अपने साथ सब कुछ खुशियाँ होने के साथ-साथ भी आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को किसी और से कम्फ़र्ट कर लूँ और कम्फ़र्ट होने के बजाय आप अपने आप को डुबो लेते हैं, आप अपने आप को अकेला कर लेते हैं। दोस्तों अगर चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा दी जाए, जिस इंसान की वजह से आज आप इतने घुटन में हैं, आज इतने अकेलेपन में हैं, दोस्तों सच में उसको सज़ा दी जा सकती है। उसको सच में एहसास कराया जा सकता है, सच में उसको दिखाया जा सकता है कि तुझसे अलग भी दुनिया है, तुझसे अलग भी ज़िंदा रह सकते हैं लोग और तेरे बिना भी ज़िंदा रह सकते हैं। अगर आप सच में चाहते एहसास कराना, तो मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा और उस इंसान को सज़ा देने में, उस इंसान को एहसास कराने में आपकी मैं 100 टू 100% हेल्प करूँगा। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया वो पेड कॉल है, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर बात हो पाएगी। बस काउंसलिंग लेनी है और बेहतर काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाएगी आपको 24 आवर्स दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पर, अपने टॉपिक पर। दोस्तों आपने कहा कि सर उस इंसान को मेरा रिश्ता बोझ लगने लगा है। उस इंसान को लगने लगा है कि रिश्ता कुछ भी नहीं है। उस इंसान को लगने लगा है कि मुझे अब में इंटरेस्ट नहीं रहा है। दोस्तों मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है। मैंने बहुत सारी रिलेशनशिप की परिस्थितियों को देखा है और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लोगों को रोते हुए देखा है। इमोशनल अटैचमेंट में लोग उस तरीके से रोते हैं जैसे उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो, जैसे उनके पास कुछ बचा ही नहीं हो, जैसे वो सब कुछ हार चुके हों और आज सब कुछ हार के बैठे हो। अगर आप उनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ है, उनको खुद में भी मालूम नहीं होता। और कई बार तो इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी खुद की गलती है, मेरी खुद की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे वो इंसान छोड़ कर गया है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान आपको छोड़ कर गया है तो उसमें गलती कभी आपकी नहीं होती। हम सोचते रहते हैं कि कहीं हमारी तो गलती नहीं रही, कहीं हमने तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत रहे हैं इसलिए वो हमें छोड़कर गया। नहीं दोस्त, जो लोग रिलेशनशिप में हमें छोड़कर जाते हैं वो कभी हमारी वजह से हमें छोड़कर नहीं जाते, हमारी कमी की वजह से कभी छोड़कर नहीं जाते, हमारी प्रॉब्लम की वजह से कभी छोड़कर नहीं जाते। हालांकि सब कुछ उल्टा होता है दोस्तों, सब चीज़ें विपरीत होती हैं, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। एक्चुअली दोस्तों अगर कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है और किसी और के साथ जाता है, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जाता है, अपनी नीड के हिसाब से जाता है, अपनी बेहतर चीज़ों को पाने के लिए जाता है, जो चीज़ें उसको बेहतर दिखती है उनको पाने के लिए जाता है, उनको खुद में अटैच करने के लिए जाता है, खुद वहाँ पर जीने के लिए जाता है, आपके साथ रहने के लिए नहीं जाता और ना आपको साथ दौड़ने के लिए जाता है। ये ध्यान रखना दोस्त, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ
तो 100 टू 100% मैं आपको बता सकता हूँ कि उस इंसान ने आपके साथ एक गेम प्लान किया है। उस इंसान ने आपके साथ ड्रामा किया है। अगर सच में ऐसा हुआ है तो थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा शांत रहना। जो-जो मैं तरीके बता रहा हूँ, जो-जो मैं एक्टिविटी आपको बता रहा हूँ, उन एक्टिविटी को सही से फ़ॉलो करना, रिश्ता बेहतर हो जाएगा, उस इंसान को एहसास भी होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की है और बेहतर तरीके से काउंसलिंग की है। मैंने बेहतर तरीके से लोगों को समझाया है, बेहतर तरीके से मैंने सोचा है कि लोगों के रिश्ते सँभल जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, हम टूटने लगते हैं, हम अकेले होने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि शायद सारी गलतियाँ हमारी रही हैं, सारी प्रॉब्लम्स हमारी रही है और सारी गलतियों में हम प्रॉब्लम में फँसे हैं, सारी प्रॉब्लम्स हमारी तरफ से रही है। क्यों भई? अगर ऐसा है तो रिश्ता टिका क्यों नहीं है? अगर ऐसा है तो सामने वाला इंसान रुका क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक्चुअली मेरे पास एक अभी 10-5 दिन पहले एक काउंसलिंग आई है। एक्चुअली ये जो महिला है ये मैरिड है। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर था। हस्बैंड भी बिज़नेसमैन है और बहुत बेहतर बिज़नेसमैन है। ये भी थोड़ी पढ़ी-लिखी है, लेकिन जॉब तो नहीं करती है, लेकिन हस्बैंड के बिज़नेस में हाथ बटाती है। लेकिन किसी कारण की वजह से इसके हस्बैंड थोड़ा बिज़नेस में ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, तो इस महिला के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम प्रॉब्लम में आते हैं। अब होता ये है कि जब बिज़नेस में ध्यान नहीं दे पाते, मतलब बिज़नेस में सारा ध्यान पड़ा रहता है, तो और ये भी उस पर ही ध्यान बिज़नेस पर ध्यान देने लगती है, तो अकेलापन इसकी ज़िंदगी में आने लगता है। और जब अकेलापन आने लगता है, ये हस्बैंड को मनाने की कोशिश करती है, हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है, प्लीज़ यार मेरे ऊपर ध्यान दो, प्लीज़ यार मेरी बातों को समझो, प्लीज़ यार मेरे इमोशन को समझो। कुछ नहीं समझता सामने वाला। उसको पता रहता है कि इसको रहना है, उसको भी ये पता रहता है कि ये डिपेंड है मेरे ऊपर। अब यहाँ पर हम गेम खेलने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद यहाँ से बेहतर कुछ मिल जाए। तो होता क्या है इसकी ज़िंदगी में, इसने सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट बना हुआ था, जैसे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर इसने अकाउंट बनाया हुआ था, तो इंस्टाग्राम पर ये डेली वीडियो डालने लगती है। कभी यहाँ की वीडियो डालना, कभी वहाँ की वीडियो डालना। थोड़ी खूबसूरत भी थी, ऐज भी थी। तो इसके साथ एक ऐसा वाक़या होता है कि एक बंदा इसको डीएम करता है कि आप बड़े अच्छे लगते हैं। वो 1 बार करता है, फिर 2 बार करता है, फिर 3 बार करता है और फिर 10 बार करता है। फिर ये इधर से मैसेज करने लगती है, वो उधर से मैसेज करने लगता है। दोनों में एक अटैचमेंट बन जाता है, एक-दूसरे का नंबर बँट जाता है। और जब एक-दूसरे से दोनों बात करने लगते हैं, वो शुरुआत में बातें छोटी चलती हैं, वो फ्रेंडशिप तक होती हैं। लेकिन वो बातें इस तरीके से बढ़ने लगती है, इस तरीके से बढ़ जाती हैं कि दोनों में एक अटैचमेंट हो जाता है और 90 डेज़ के बाद दोनों में इमोशनल अटैचमेंट डेवलप होने लगता है, इमोशनल एक्टिविटी डेवलप हो जाती हैं। और जब इमोशनल एक्टिविटी डेवलप हो जाती है तो इसको अपनी पूरी दुनिया उसी में नज़र आने लगती है। इसको पूरी दुनिया वही दिखने लगती है, यहाँ तक कि वो अनमैरिड होता है लड़का, ये मैरिड होती है। ये उस बंदे के साथ अपनी शादी के सपने देख लेती है, एक बेटी भी होती है। और जब ये एक बेटी के रहते-रहते उस लड़के के साथ सपने देख लेती है, ज़्यादा बेहतर तो वो लड़का होता नहीं, बेरोज़गार होता है, लेकिन ठीक-ठाक होता है जो परिवार को चला सके, उस तरीके का होता है। पैसा-वैसा खर्च करता था इसके ऊपर, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि पैसा तो खर्च करता था, इसको उसने शुरुआत में कहा था कि मैं आपसे शादी करूँगा। इसने उसको शुरुआत में कहा था कि मैं शादी करूँगी और उसने भी बोला था कि मैं शादी करूँगा। तो एक टाइम बीतने लगता है, इनके दोनों के एक सपने बन जाते हैं कि हम एक-दूसरे के साथ रहेंगे। अब टाइम बीतता है कि जैसे ये बेहतर होने लगता है, जैसे वो बेहतर होने लगता है, चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं और जब आगे बढ़ने लगती है, तो ये जो लेडीज़ होती है, इसको फ़ोर्स करने लगती है, मैं आपसे शादी करूँगी और ज़्यादा फ़ोर्स करने लगती है। तो उसी बीच में ये हस्बैंड से भी संबंध बिल्कुल नहीं बना पाती, ना उससे फ़िज़िकल होती है, इसके प्यार के चक्कर में ना उससे जुड़ती है, ना उसके साथ रहती है। रहती तो है, लेकिन ऐसे जैसे कोई घर में पुरानी कुर्सी पड़ी हो, वैसे इसको समझा जाने लगा, इसके हस्बैंड को समझा जाने लगा। आखिर स्थिति ये आई कि एक दूसरे से दूरी इनमें बन गई पति-पत्नी में और वो थर्ड पर्सन जो था, उसके साथ ये अच्छे से रहने लगी, यानी ओनली फिज़िकली, इमोशनली और फाइनेंशियली। इसने पैसा भी थोड़ा खर्च किया उसके ऊपर, लेकिन अब की स्थिति ये है कि उस लड़के की जो एज थी, इससे 10 साल कम थी ब्रदर। 10 साल कम होने के साथ-साथ दोनों में बेहतर चीज़ें होने लगी और आज की कंडीशन ये है
कि रिश्ता टूटने की कगार पर है। अब वो लड़का इसको कहता है कि मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता इस रिश्ते में, मुझे बोझ लगने लगा है रिश्ता ये, ऐसे रिश्ते में मैं टिकना नहीं चाहता, ऐसे रिश्तों में मैं रहना नहीं चाहता। और बार-बार जब इसको कहा जाता है, बार-बार इसको समझाया जाता है तो ये परेशान हो जाती है। ये सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो इसको हर चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, मैंने तो हर बार इसको प्यार देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा क्यों? अब ध्यान से समझना ब्रदर। अब ध्यान से इस रिश्ते की हकीकत को समझना। अब ये पार्टनर जो होता है इस लड़की का, मतलब जो बॉयफ्रेंड होता है, वो इससे दूर जाने लगता है और इसको कहने लगता है कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में और मैं अपनी शादी कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही शादी का नाम आता है तो ये लड़का इससे थोड़ी दूरी बनाने लगता है। और ज़्यादा दूरी और ज़्यादा दूरी और ज़्यादा दूरी बनाने लगता है। और जब बहुत सारी दूरी बनाने लगता है तो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। इसको लगने लगता है कि अब तो ये जाएगा मेरी ज़िंदगी से, और ऐसा ही होता है। जब भी इसको कॉल करती है ये इरिटेट होने लगता है, जब भी इसको मैसेज करती है इरिटेट होने लगता है। अब ये परेशान, अब इसने सोचा कि मैं क्या करूँ? इसने इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब कंडीशन ये आई कि इसने मुझे काउंसलिंग के लिए मैसेज किया, इसने मुझे बताई पूरी स्टोरी। जब इसने मुझे बताई तो मुझे तो पता था कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये महिला थी, ये डिपेंडेड उसके ऊपर थी। इसने मुझे बताया कि सर मैं नहीं ऐसा करना चाहती थी, मेरे पति जो है वो बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझसे गलती हो गई, ना तो अब मैं जी पा रही हूँ और ना मैं मर पा रही हूँ, ना अपने हस्बैंड को बता पा रही हूँ। और कमाल की बात सर ये है कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं। पहले करते थे या नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत केयर करते हैं। लेकिन सर मेरा इमोशनल अटैचमेंट इस बंदे से हो गया है, जो बंदा मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, वो मुझे बार-बार बोलता है कि मुझे रहना ही नहीं इस ड्रामे में, मुझे प्यार ही नहीं करना है। सर मैंने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है, मैंने इस इंसान को हमेशा खुशी देने की कोशिश की है। आखिरी स्थिति ये आती है जब इसको बार-बार मैसेज किया जाता है, इस बंदे को, ये बंदा इसको आराम से ब्लॉक कर देता है। अब इस महिला को मैंने कहा कि क्या चाहते हो? इसने कहा कि सर मैं इसको रियलाइज़ कराना चाहती हूँ। अब रियलाइज़ तो उसका हुआ, लेकिन पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलने पड़े, रात-दिन मेहनत करनी पड़ी। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट उसको दिया, नो कॉन्टैक्ट रूल में इसको भेजा, फिर इसको मैंने रिवर्स साइकोलॉजी बताई, फिर उसके स्टेटस लगवाए, यानी उस इंसान के ऊपर बहुत सारे तरीके, बहुत सारी साइकोलॉजी यूज़ की गई, तब जाकर उसको एहसास हुआ। और 15 दिन के अंदर उसको एहसास हुआ। एहसास होने के बाद वो रोने लगा इसके सामने, लेकिन जैसे ही वो रोने लगा, ये महिला फिर रेडी, फिर उसके साथ तैयार। अब हैरानी की बात ये हुई कि जब ये उसके साथ रेडी हो गई, तो वो तो बंदा नाटक करना था, उसको तो देखना था इसके दिमाग की क्या है, क्या नहीं है। अब वो दोबारा नाटक करने लगा, दोबारा नौटंकी करने लगा। और भैया अब की बार इसको इतना रुलाया गया, इतना रुलाया गया, तो अब की बार इसने मुझे पूछा कि सर मैं अब क्या करूँ? देखो ब्रदर, आप किसी को भी एक बार साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 2 बार नो कॉन्टैक्ट रूल का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लव बम्बिंग का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी को भी ट्रीटमेंट एक बार दिया जा सकता है, दोबारा नहीं। किसी की गतिविधियों को एक बार हैंडल किया जा सकता है, दोबारा नहीं। तो ये चीज़ें अगर आप सच में चाहते हैं कि उस इंसान को एहसास हो, सच में उस इंसान को आपकी एक्टिविटी रियलाइज़ हो, सच में वो इंसान आपके पीछे दौड़े, तो ब्रदर उसके लिए यही सब हुआ। तो इसने थोड़ा नो कॉन्टैक्ट रूल को यूज़ किया। तो दोबारा फिर इन चीज़ों को आप नहीं कर सकते, थोड़ा एक बार करें और थोड़ा सीरियस करें। तो मैं वही बताना चाहता था कि जब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो लोग हमारा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लोग हमें पागल बनाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि शायद बहुत बेहतर हो जाएगा रिश्ता, शायद रिश्ता बहुत अच्छा चलने लगेगा, शायद वो इंसान मेरे पीछे दौड़ने लगेगा। नहीं, ये गलती होती है आपकी। जब आप सामने वाले इंसान को प्रेज़ेंट कर देते हैं कि मैं इस तरीके का बेवकूफ़ इंसान हूँ, मैं इस तरीके का पागल इंसान हूँ, आप मुझे 10 गाली भी दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मुझे 20 गालियाँ भी दोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी कहेंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं वही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, जब तक आप पार्टनर को प्यार देंगे, वो दूर भागेगा। जितना आप डीपली प्यार देंगे और दूर भागेगा, जितना आप उसके पीछे दौड़ेंगे और दूर भागेगा। तो आपको करना ये है कि थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा पेशेंस रख के काम करना है और उस इंसान से थोड़ी डिस्टेंस बनानी है। समझ गए? जब रिश्ते बहुत भारी हमारे ऊपर हो जाते हैं, बहुत हावी हो जाते हैं और सामने वाला इंसान हर रिश्तों को टॉक्सिक समझने लगता है, रिश्तों में टॉक्सिक कंडीशन आ जाती है। जैसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। जैसे ही उस इंसान से कॉल करने की कोशिश करते हैं, झगड़ा हो जाता है। मैं बताता हूँ, मेरे पास एक रिलेशनशिप की और काउंसलिंग आई है, जिसको मैं 2-3 महीने से काउंसलिंग कर रहा हूँ।
ये लड़की जब भी अपने बॉयफ्रेंड को बात करने की कोशिश करती है, झगड़ा होने लगता है। जब भी वो इससे बात करने लगता है, तो झगड़ा होने लगता है। मैं वही तो बता रहा था। अगर सच में ऐसा आपके साथ हो रहा है, सच में सामने वाला इंसान आपको बार-बार टॉर्चर कर रहा है, बार-बार परेशान कर रहा है, बार-बार अकेला कर रहा है, तो यही तो है। ये टॉक्सिक ही तो है रिश्ते। तो अगर टॉक्सिक हो गए हैं रिश्ते, तो फिर थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सँभालिए, नहीं तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊँगा, जिन पॉइंटों पर आपको काम करना है, बिल्कुल पॉइंटों पर नहीं कुछ गलती करनी है। बस 2 बेहतर पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं, इन बेहतर पॉइंटों को अपने दिमाग में बिठा लेना। सबसे पहली बात कि किसी भी रिश्ते में पॉजिसिव होना बेहतर है और पॉजिसिव होना गलत है। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैं बताता हूँ हमारी आदतें क्या हैं। हमारी आदतें ये है कि मान लेते हैं कि एक लड़की से हम प्यार करते हैं और वो लड़की हमारे पास सुकून में रहती है, बहुत बेहतर तरीके से रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उसका सुकून छीनने लगते हैं। उसको आज़ादी पसंद है, हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। उसको आज़ादी पसंद है, हम उसको बार-बार पिंजरे में डालते हैं। जब किसी इंसान को आप जानते हैं कि दुनिया के हर इंसान को आज़ादी पसंद है और जिन लोगों को आज़ादी पसंद है और आप उनको बाँधने की कोशिश करोगे, बार-बार अपने पास लाने की कोशिश करोगे, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो भागने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा? वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है, जिन रिश्तों में बार-बार कॉल 270 कॉल करना, 250 कॉल करना, 240 कॉल करना, 300 तक कॉल कर देते हैं। जब आपका पार्टनर आपकी कॉल नहीं उठाता है, जब आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो लोग 20-20 कॉल आपको कर देते हैं। लोग 40-40 कॉल कर देते हैं, आपको बहुत सारी कॉल भी कर देते हैं। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि थोड़ा रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करो और पॉजिटिव मत रहिए। आप क्या करते हैं, गलती सुन लेना, जैसे आपका पार्टनर कहीं आपसे दूर जाता है, तो उसको आप कॉल लगाने लगते हैं कि कहाँ हो आप? वो कॉल नहीं उठाता तो आप आग बबूला हो जाते हैं। हैरानी की बात देखिए, जैसे ही आपका पार्टनर आपकी कॉल नहीं उठाएगा, तो आप आग बबूला होने लगते हैं, आप परेशान होने लगते हैं, आप कहने लगते हैं, "अरे यार, ये क्या ड्रामा है? तूने कॉल नहीं उठाया मेरा।" जैसे ही वो कॉल उठाएगा, तो आप कहेंगे, "मेरी वीडियो कॉल उठाओ।" अब वो वीडियो कॉल नहीं उठाएगा, तो हो गया झगड़ा भैया। आप कहेंगे, "आपने वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया? आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? क्या ड्रामा है ये सब?" तो ये सब होता है, जब ऐसा होने लगता है दोस्त, तो रिश्ता बिगड़ने लगता है और थोड़ा नहीं और ज़्यादा बिगड़ने लगता है। कम नहीं, बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगता है। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता था दोस्त, जब तक आप ज़िंदगी में रहेंगे, ज़िंदगी बेहतर रहेगी। जब तक ज़िंदगी को जीने की कोशिश करेंगे, तो भी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। लेकिन ज़िंदगी से लड़ने की कोशिश करेंगे, प्यार से लड़ने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें बिगड़ती चली जाएँगी। तो अपने पार्टनर को आप जैसे ही कॉल लगाते हैं कि कहाँ हो आप? मैसेज क्यों नहीं देखा मेरा? मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? और मैं वीडियो कॉल कर रहा था, कॉल रिसीव क्यों नहीं की? यानी आप उसके पूरे सर पे चढ़ जाते हैं, उसको डाँटने लगते हैं, उसको भौंकने लगते हैं। अब उसको आपका भौंकना, आपका डाँटना अच्छा नहीं लगता है। वो परेशान होने लगता है। वो कहने लगता है कि अरे क्या ड्रामा है ये? क्या है ये सब? वो इरिटेट होने लगता है, वो परेशान होने लगता है। फिर आप कहते हैं कि अच्छा जहाँ भी हो आप मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ। कहाँ खड़े हो? कि मैं यहाँ खड़ा हूँ चौक पर। मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ। मैं घर में बैठा हूँ, वीडियो कॉल करके दिखाओ। किसके पास हो? फ़ोटो खींच के दिखाओ। किससे बात कर रही थी? वीडियो को कॉल का स्क्रीनशॉट भेजो, फ़ोन का स्क्रीनशॉट भेजो। क्या है ये सब? क्या है ये सब? आप प्यार कर रहे हैं, सामने वाले को जेल में डाल रहे हैं। आप प्यार कर रहे हैं, सामने वाले को कमरे में बंद कर रहे हैं। क्या है? प्यार तो सुकून है भैया। प्यार तो मैनिफेस्टेशन है भैया। क्या है ये? उसको बाँधना चाहते हो क्या? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि टॉक्सिक मत बनो। समझ गए? और पॉजिटिव मत बनिए और पॉजिटिव भी मत बनिए। बार-बार उसको बुलाने की कोशिश मत करिए। बार-बार समझाने की कोशिश मत करिए उसको। अगर आप बार-बार उसको समझाने की कोशिश करोगे, बार-बार अपने पास रखने की कोशिश करोगे, बार-बार अपने पास रख के उसको प्यार देने की कोशिश करोगे, भाग जाएगा। पिंजरे से उड़ जाएगी चिड़िया। फिर आप तलाशते रहना कहाँ गई चिड़िया। फिर आप ढूँढते रहना कि कहाँ गई चिड़िया। आसानी से नहीं, वो पूरी आसानी से भाग जाएगी। बिल्कुल दौड़ने लगेगी, कहेगी नहीं, नहीं मुझे रहना ही नहीं है इस रिश्ते में। कुछ टाइम तो रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद परेशान हो जाएगी और आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया है? मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा था पहले, मुझे बहुत प्यार करता था, पहले तो मुझे बड़ी खुशी देता था, लेकिन अब नहीं सर उसको पता नहीं क्या हुआ। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या हो सकता है? क्या प्रॉब्लम रही होगी? ऐसा क्यों होता है? तो मैं तभी कह रहा हूँ कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए,
थोड़ा सँभलिए और चीज़ों को सँभालने की कोशिश करिए, ज़्यादा पार्टनर को समझाने की कोशिश मत करिए और ज़्यादा पार्टनर के ऊपर पहरा लगाने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा कैमरा लगाने की कोशिश मत करिए। चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएँगी, चीज़ें आपके हाथ से ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा बंधन नुकसान देते हैं, ज़्यादा बंधनों में मत रखिए। ज़्यादा बंधनों में रखोगे तो चीज़ें छूट जाएँगी, रिश्ता छूट जाएगा। है समझ में आपको? अब थोड़ा ध्यान से आगे का टिप्स समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग क्या करते हैं, जितने भी रिश्तों में आते हैं तो एफर्ट आप सबसे ज़्यादा लगाने शुरू करते हैं और जब आप एफर्ट लगाने लगते हैं कि उस समय तो रिश्ता थोड़ा स्मूथली बेहतर होने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिश्ता इतना वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा था। रिश्ते बेहतर तो होते नहीं, लेकिन बेहतर हो भी जाते हैं। रिश्ते बहुत बेहतर भी नहीं होते, लेकिन हम उन रिश्तों को वीक कर देते हैं, उन रिश्तों को हम कमज़ोर कर देते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, मैंने उस इंसान से टूट कर प्यार किया है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने रिश्तों में एफ़र्ट कितना लगाया है? जो लोग रिश्तों में एफ़र्ट लगा रहे हैं, वो रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। जिन रिश्तों में रात-दिन एफ़र्ट लगाया जा रहा है, वो रिश्ते वीक क्यों होते जा रहे हैं भई? मुझे बताइए ना। आपने कहा कि सर हमने तो उससे बहुत प्यार किया है, सर हमने तो उसको हमेशा प्यार देने की कोशिश की है, हमने तो फिजिकली उसको सपोर्ट किया है, हमने इमोशनली सपोर्ट उसको किया है, हमने फिजिकली सपोर्ट किया है उसको, हमने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है उसको, हमने मेंटली सपोर्ट किया है उसको। क्या भाई? चलो मैं मानता हूँ आपने उसको फिजिकली सपोर्ट किया, फिजिकली सपोर्ट उसको किया तो अपने आप को भी तो फिजिकली सपोर्ट किया है भाई। उसको सेटिस्फाई किया है तो अपने आप को भी सेटिस्फाई किया है। दूसरी बात, आपने कहा कि इमोशनली मैंने इसको सपोर्ट किया, ठीक है। अब उसके दिमाग में तो ये बैठ गया है ना कि इसने इमोशनली अगर सपोर्ट मुझे किया है, तो इमोशनली सपोर्ट इसने भी तो लिया है अपने आप को। अगर इसने मेरा टाइम लिया है, तो इसने भी मुझे टाइम दिया है, यानी मैंने भी तो उसको टाइम दिया है ना। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा रुकिए, थोड़ा रहे ठहरिए। अब यहाँ पर आपने कहा कि मैंने उसको इमोशनली सपोर्ट दिया है। यहाँ पर आपने कहा कि मैंने इमोशनली सपोर्ट देने के साथ-साथ मैंने उसको हमेशा प्यार देने की कोशिश की है। यही तो प्यार होता है। इमोशन ही तो प्यार है। इमोशन ही तो प्यार है, भावना भी तो प्यार है ना। अब आगे की बात समझना। आपने कहा सर मैंने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है। आपने किस लिए सपोर्ट किया है? आपसे पूछा जाए तो? सबसे पहले जब इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल में आता है ना, तो फिज़िकली आता है। उसका पहले फिज़िकली अट्रैक्शन बढ़ता है और जब फिज़िकली अट्रैक्शन बढ़ता है, तो फिज़िकली अट्रैक्शन के बाद उसको दूसरे इंसान में वो क्वालिटी मिल जाती है, जो घर से नहीं मिलती है। वो खुशी मिल जाती है, जो घर से नहीं मिलती है। मैं बताता हूँ कैसे। अब फिज़िकली अट्रैक्शन किसी से हुआ और उसके बाद उसके संबंध बने, उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में जाकर वो फिज़िकल होने लगा। रिश्ता बन गया, फिजिकल हो गया, लेकिन वहाँ की अपेक्षा, अपनी वाइफ़ की अपेक्षा उस बंदे ने उसको बहुत बेहतर सैटिस्फाई किया। उसको प्यार दिया, उसको खुशी दी, उसको कहा कि मैं बैठी हूँ तेरे लिए, इमोशनली सपोर्ट भी दी, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा बेहतर फिजिकल दे रहा है, क्या उसके साथ नहीं टिकेंगे लोग? जो बेहतर इमोशन दे रहा है, क्या उसके साथ टिकेंगे नहीं लोग? जहाँ पर चीज़ें बेहतर प्रोवाइड की जा रही, तो वहाँ तो टिकेंगे ना। फिर कहा जाता है कि वो बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में गया है। जब लोग वहाँ से बेहतर की नीड करेंगे और बेहतर उसको मिलेगा, तो इस रिश्ते में क्यों रहेंगे लोग? इस रिश्ते को छोड़ सकते, उस रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना मेरी बात को। जहाँ से फिज़िकली सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, उन रिश्तों को रोक लेते हैं लोग, उनमें घुस जाते हैं। मेरे पास अभी इस तरीके की स्टोरी आई है। मैं वही कह रहा हूँ कि लोग फिजिकली पहले होते हैं दूसरे से और फिर इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं। मैं वही आपको कह रहा था कि थोड़ा रुकिए और फिजिकली सपोर्ट अगर सच में आपको मिली है और इमोशनली सपोर्ट सच में आपको मिली है, तो आप रिश्ता तोड़ने वाले नहीं हैं, फिर आपसे दूर जाने वाला नहीं। अब फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें। आपने कहा कि सर मैंने उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट आपने किया क्यों है? बताइए ज़रा। आपसे मैंने पूछा कि फाइनेंशियली सपोर्ट आपने किया क्यों है? आप कहेंगे सर मुझे फिजिकली नीड थी, ठीक है। जब आपको पता है कि मुझे फिजिकली नीड थी, तो उस इंसान को भी पता है कि इस बंदे को मुझसे फिजिकली नीड है। इस बंदे को मुझसे फिजिकल होना है और कुछ नहीं। इस बंदे को मुझसे फिजिकल होना है और उसके बाद इसको अपनी मस्ती करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब वो जानता है कि इसकी फिजिकल नीड है, जब वो जानता है इसको इमोशनली नीड है और ये फाइनेंशियली मेरे मुझे सपोर्ट कर रहा है,
तो वो बंदा अपने आप को ऐसे ही मैनेज करने लग जाएगा, जब उसको नीड होगी तो आपको कॉल कर दिया करेगा, जब उसको ज़रूरत होगी तो भी आपको कॉल कर दिया करेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा रुकिए और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप जिसको फिजिकली सपोर्ट दे रहे हैं, कल उसको कोई और भी फिजिकली सपोर्ट दे सकता है। जिसको आज आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट और कोई भी दे सकता है, क्योंकि पैसे की सपोर्ट सपोर्ट नहीं होती है। फिजिकल सपोर्ट सपोर्ट नहीं मानता हूं मैं। फिजिकली तो लोग, बहुत सारे लोग फिजिकल हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिश्तों में इमोशन का पैदा कर पाना। आया समझ में? अगर आप रिश्ते में 2 साल से हैं, रिश्ते में 3 साल से हैं, रिश्ते में 4 साल से हैं, अगर आप रिश्ते में 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, और आपने बस सामने वाले इंसान को फिजिकली सपोर्ट किया है, कुछ नहीं होगा। आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, कुछ नहीं होने वाला। आपने पूरे तरीके से ड्रामा किया है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने सामने वाले इंसान को इमोशनली सपोर्ट किया है, नहीं भूलेगा। अगर आपने उसके इमोशन पर ध्यान देकर उसको सपोर्ट किया है, कभी नहीं भूलेगा। तो कोशिश करनी है आपको अपने रिश्ते में इमोशन डेवलप करने की। कोशिश करनी है अपने आप को इमोशनली कनेक्ट कराने की उस बंदे से। उस इंसान को कनेक्ट कराने की कोशिश करनी है अपने आप से। जब वो इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा, तो सच मानिए रिश्ता बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत बेहतर स्मूथली चलने लगेगा दोस्त। तो मैं यही आपको कह रहा था कि थोड़ा शांत रहिए और पेशेंस रखिए। सामने वाले इंसान के ऊपर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। इस रिश्ते में ज़्यादा डूबने की ज़रूरत नहीं चाहिए और ज़्यादा गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं। इमोशनली सपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिजिकल सपोर्ट से कुछ नहीं होता। फिजिकल से रिश्ते बचते तो भैया लोगों के तलाक क्यों होते? डिवोर्स क्यों होते फिर पत्नियां 10-10 साल के बाद भी क्यों जाती? तो ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनली सपोर्ट करने की, ज़्यादा ज़रूरी है भावना तक कनेक्ट होने की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ, स्ट्रॉन्ग वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।